हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो देखो मैं कैसे लग रही हूँ कार्टून। लेकिन मस्त लग रहा है मुझे, ठंडा फीलिंग, कूल गर्मी में। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या लगाया है, ये मैंने क्या बांधा है। तो है ना, मेरे बाल इतने गल रहे थे ना, यानी लंबे बहुत हो गए, बहुत लंबे। लेकिन इतने गल रहे थे ना, हेयर फॉल, डैंड्रफ, फिर ऐसे ड्राइनेस, रूखेपना, ड्राइनेस, बहुत गल रहे थे बाल। तो मैं ना ये थेरेपी यानी ये हेयर पैक लगाती हूँ। तो फिर अभी मेरे यानी बहुत बहुत यानी गलना रुक गए, बाल झड़ना रुक गए। और सिर्फ यानी बाल झड़ना ही नहीं रुके, तो यानी झड़ना तो रुक ही गए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी शाइनिंग ना, बालों में इतनी शाइनिंग ना, मस्त। मुझे एडिटिंग इतना अच्छे से वीडियो करते नहीं आता है, नहीं तो बाल धोने के बाद भी मैं आपको दिखाती थी। उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो, बाल दिखाने के धोने के बाद। तो मैंने है ना रात को अलसी रहती है ना, फ्लैक्स सीड बोलते हैं जिसको, वो एक कटोरी भिगो दी थी। और एक कटोरी चावल भिगो दिया था। और एक कटोरी मेथी दाना, वो मैंने भिगो दिया था। और फिर रात को भिगो दिया था। और फिर सुबह मैंने ना ये किया, प्याज का, अच्छे आधा किलो प्याज का मैंने जूस निकाला, बड़े बड़े आलू ये प्याज का जूस निकाला। छान लिया वो जूस मस्त। और फिर मैंने ना ये बांट लिया सब। तो ये बांटते टाइम में ना मैंने पानी नहीं डाला, ये तीनों चीजें बांटी ना, अलसी, फ्लैक्सीड यानी राइस, अलसी और मेथी दाना, ये तीनों चीज बांटते टाइम मैंने पानी का यूज नहीं किया। मैंने जो प्याज का रस निकाला था ना, वो डाला मिक्सी जार में, ये ग्राइंड करते टाइम। और मैंने घर पे कोरफड लगा के रखे हैं बहुत सारी कुंडियों में। तो कोरफड का मैंने जूस भी डाला, घर का ही कोरफड का। आप कोरफड जेल भी डाल सकते हैं प्लेन। तो मैंने कोरफड का जूस डाला घर का ही। और मस्त स्लरी थोड़ा ऐसे मस्त बांट लिया, बहुत ज्यादा स्लरी भी नहीं। और उसमें और जैसा हम मेहंदी लगाते हैं ना, वही कंसिस्टेंसी। तो बेटी भी घूम रही है इसे लगा के। तो मैंने वो भी कॉफी देना। तो मैंने ना वैसे कंसिस्टेंसी में बांट लिया। और फिर वही मिश्रण में थोड़ा मैंने ये मेहंदी पाउडर रहता है ना, मेहंदी पाउडर, वो भी मैंने मस्त ये किया, सॉरी, वो भी मैंने फेंट लिया उसमें, वो मिक्सचर में, या ग्राइंड कर सकते आप। और मैंने सुबह सुबह ये किया था उठे बराबर। और फिर इसको मैंने ये मिश्रण को 3 एक घंटे ऐसे ही छोड़ दिया, 3 4 घंटे। और फिर मैंने 11 साढ़े 11 कुछ लगाया, ऐसा 11 बजे ये लगाया। और इसमें मैंने ये भी डाला, घर पे मेरा ब्राह्मी पाउडर पड़ा था, थोड़ा आंवला पाउडर डाला, 1 टेबल स्पून ब्राह्मी पाउडर, भृंगराज पाउडर। ये अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसका रोजमेरी का भी पाउडर डाला मैंने इसमें। और फिर मैंने, करना लो करो। और फिर मैंने ना इसको लगा लिया, ऐसे पूरा भांग भांग करके ना, इसे पूरा लगा लिया। और ऊपर के बालों को भी लगाया, नीचे तक लगाया बालों। और अब बेटी को भी लगा दिया। और अभी 4 4 साढ़े 4 घंटे होते आए अभी।
अभी बस एक कॉफी लूंगी और फिर ये ना धो लूंगी मैं, इसको मस्त वॉश कर लूंगी। और इसके ऊपर शैम्पू नहीं लगाना है, बस आपको कुनकुने पानी से इसे ही पूरा ही निकाल लेना है अच्छा धो के। बस इतना मस्त कंडीशनर होगा ना, बहुत मस्त। और जो कर्ली बाल रहते हैं ना वो भी स्ट्रेट हो जाते हैं। और हाँ, थोड़ा ये मिश्रण में है ना, ये भी डालने का, सॉरी मैं भूल गई, कोकोनट मिल्क वो भी डालने का, आधी कटोरी के आसपास। उससे जो यानी बालों को नरिशमेंट भी मिलेगा, पोषण मिलेगा, प्लस जिनके कर्ली बाल होते हैं ना, कर्ली बाल जिनके, वो भी स्ट्रेट होते हैं धीरे धीरे। देखो एक ही लगाने में बहुत से स्ट्रेट दिखने लगते। तो क्योंकि मेरे बेटी के बाद बहुत बहुत कर्ली है ना, तो मैं नारियल का दूध डालती ही डालती हूँ। और नारियल का दूध मैं निकालती नहीं बैठती हूँ, क्योंकि वो नारियल फोड़ो पीसो। मैं स्टोर में से ही, घर के बाजू में ही किराना स्टोर है, तो वहाँ पे इतना पैकेट मिलता है नारियल मिल्क का, तो वो मैं पैकेट लाती हूँ और आधी कटोरी में डाल देती हूँ, और बाकी का पैकेट में फ्रीज में रख देती हूँ, वो खराब नहीं होता है। तो मैं 8 8 दिन बाद, हफ्ते में 2 बार तो भी ये लगाती हूँ, या एक बार तो लगाती हूँ। तो फिर वो पैक में यूज करती हूँ। या फिर आप नारियल का दूध करी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं बचा हुआ, या फिर फ्रिज में रख दो। फिर अगली बार आप हेयर पैक लगाओगे ना, तो आपको वो यानी काम आएगा, इसे वेस्ट नहीं होगा। अभी मैं कॉफी लूंगी, मैं ब्लैक कॉफी लेती हूँ। चाय लेती थी पहले, मुझे तो एडिक्शन था चाय का। सुबह उठे बराबर चाय, और फिर 9 साढ़े 9 बजे वापस चाय, नहाने के बाद वापस चाय। फिर मेड आती थी ना, तो मेड के साथ गपशप करते हुए चाय। फिर दोपहर में 4 बजे इतने टाइम चाय, वो, और फिर 5 साढ़े 5 बजे शाम को और चाय। एकदम एडिक्शन ही था। लेकिन अभी में यानी वजन बढ़ता है, और अच्छा नहीं, यानी शुगर किसी के लिए भी नहीं, जो दुबले हैं उनके लिए भी नहीं, जो हेल्दी है मोटे उनके लिए भी नहीं, शुगर किसी के लिए नहीं है अच्छा। तो मैंने अभी यानी चाय पीना मैंने छोड़ ही दिया, बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, एक कप भी नहीं, सुबह उठे बराबर भी नहीं। मैं ना कॉफी यानी आधा कप पानी उबालती हूँ, 1 कप, और उसमें ब्लैक कॉफी, और नो शुगर नो मिल्क, और वो पीती हूँ मैं, फ्रेश लगता है। और ब्लैक कॉफी से ना डिटॉक्स भी होता है, बॉडी डिटॉक्स भी होता है। लीवर, हम अटर पटर जंक फूड ये वो यानी, तो लीवर भी क्लीन होता है, लीवर भी। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर लीवर पे भी यानी फैट हमारा जमने लगता है। जैसे बॉडी में फैट, पहले हम यानी 20 25 साल 30, देखो इतना फैट नहीं होता है, जैसा हमारा उम्र बढ़ती है तो फैट भी बढ़ने लगता है। तो ऊपरी फैट नहीं तो अंदरूनी ऑर्गन में भी फैट बढ़ता है। तो ब्लैक कॉफी पीने से ना फैटी लिवर, ये वो सब यानी इसका समाधान होता है, कॉफी पीने से समस्या निवारण होती है। तो मैं तो पीती हूँ, और मुझे ना बहुत यानी जब से मैंने ब्लैक कॉफी पीना चालू किया ना, बहुत एनर्जेटिक लगता है, बहुत यानी फ्रेश लगता है। शुगर मैंने बंद कर दी ना, तो हफ्ते भर बाद ही इतना यानी फ्रेश लगने लगा ना, सही में 1 हफ्ते के बाद ही तुरंत। और 1 हफ्ते में ही यानी वजन बहुत कम हो गया, एक ही हफ्ते में, सिर्फ शुगर बंद करने से। और सिर्फ वजन कम नहीं हुआ, तो एकदम यानी एनर्जेटिक पॉजिटिव यानी लगने लगा, एक ही हफ्ते बाद रिजल्ट दिखता है। तो मैं भी लूंगी ब्लैक कॉफी,
बेटी बना रही है और फिर कॉफी लेने के बाद भाग दौड़ करके काम करना है, क्योंकि बाई नहीं आ रही है 15 दिन से। और आज आना चाहिए था, यानी 15 दिन कंप्लीट हो गए कल ही, तो आज आना चाहिए था लेकिन नहीं आई। मुझे लगा ही कि नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरी बदली की बाई है ना, जो मेरी मेन बाई है, उसकी यानी डिलीवरी हुई है, तो वो तो अप्रैल मई से आएंगी। तो ये बदली की बाई है ना, तो मुझे ये जो कम दिन के लिए आती ना, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मुझे आज है ना अंदर से ऐसे फीलिंग था, सिक्स सेंस बोलते हैं ना कि नहीं आएगी नहीं आएगी, और वैसे ही हुआ, नहीं आई। तो ये देखो, कपड़े इतने सारे मशीन से धुल गए हैं, अभी इनको सीधा करना पड़ेगा, घड़ी करना पड़ेगा, जगह पे रखना पड़ेगा। और ये देखो घर में कितना कचरा पड़ा है, क्योंकि मैं थक गई सुबह, यानी पूरे घर में, फिर बाहर सामने का ओटा, पिछला ओटा, ये देखो पिछला दरवाजा, फिर उस साइड का दरवाजा, फिर बाहर भी पोछने का, घर के बाहर ओटा, पायरी, स्टेप्स घर के बाहर के, तो पोछ के ही मैं इतना थक गई थी ना। और दूसरे भी काम, बर्तन घिसना, किचन ओटा घिसना, वो सब बाई नहीं तो करती थी, और खाना बनाना, नाश्ता। फिर मैं इतने थक गई थी ना, तो मैं बोली कि झाड़ू है ना, मैं थोड़ा नैप ले लूं, थोड़ा सो जाऊं, फिर उठने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। और मेरे हस्बैंड भी डांट रहे थे, मैं लगा रही थी झाड़ू, लेकिन हस्बैंड डांट रहे थे थोड़ा देर सो जा, थोड़ा आराम कर, बाद में झाड़ू मार, अभी क्यों सब एक के बाद एक पीछे लगी है। तो मैं बोली जाने दो, फिर बाद में हम झाड़ू निकालते। तो फिर अभी मैं झाड़ू निकालूंगी। ये देखो पोछा लगाया ना, तो सब कचरा आया बाहर। कभी भी पहले पोछा लगाने का, वो सूखने के बाद झाड़ू, इतना मस्त दिखता है ना घर, बहुत मस्त। तो लॉगिंग बड़ा हो रहा है, और मैं भी अभी कॉफी लेती हूँ। बाय बाय।